हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों अभी जितने भी सिटीज़ हैं इंडिया के, ज़्यादातर सिटीज़ में जो अर्बन प्लानिंग होता है ना, उसकी बहुत ही मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिल रही है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट जो न्यूज़ है, वो बेंगलुरु शहर को लेकर। अभी देखिए बेंगलुरु जो है, ये हमेशा चर्चा में होता है। कभी नेगेटिव वजहों से चर्चा में होता है, कभी पॉजिटिव वजहों से भी चर्चा में होता है। तो भारत का एक इसको आईटी सिटी या फिर हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, इंडिया का सिलिकॉन वैली। क्यों? क्योंकि जितने भी टॉप के जो आईटी कंपनीज हैं, उनका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर में ही है। तो ये देश के जो इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ साथ पूरे भारत भर से जितने भी आईटी प्रोफेशनल हैं, वो सभी के सभी बेंगलुरु में जाके अपनी सेवाएं देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया का जो जीडीपी में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, रोल है बेंगलुरु शहर का। अभी देखिए बेंगलुरु में फ्लड आ गया है। अब बहुत ही हैरान करने वाला ये विषय है, क्योंकि बेंगलुरु का जो लोकेशन है, वहाँ पे अगर आप फ्लड की बात सुनोगे तो थोड़ा-सा ये विचलित करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले साल ही सुना होगा, मई और जून के महीने में वहाँ पे सीवियर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की वजह से पानी की कमी हो गई थी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो गया था। अब ऐसे में एक ही टाइम पे जब आपको ये सुनने को मिले कि बाढ़ भी आ रहा है और सुखाड़ भी पड़ रहा है, यानी कि फ्लड भी है, ड्रॉट भी है, पानी भी बहुत ज़्यादा है और पानी की कमी भी है। तो ये प्रॉब्लम आई कहाँ से? इसका सबसे जो प्रमुख वजह है, ये है अर्बन प्लानिंग नहीं होने की वजह से। सही तरीके से ये मैनेज नहीं किया गया। जो पॉपुलेशन आई, उस पॉपुलेशन को जैसे-तैसे वहाँ पे बसा दिया गया। लोगों ने अपने बिल्डिंग्स बना ली, फिर सीवरेज का प्रॉब्लम हुआ, फिर वाटर जो प्रोवाइड कराया जा सकता था, उस लेवल पर वाटर प्रोवाइड नहीं कराया जा सका। तो इन सारी वजहों को आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे, जो कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्शन में आप इसको आप रख सकते हैं। तो जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ही परफेक्ट केस स्टडी के तौर पे आपके लिए काम करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेंगलुरु अर्बन फ्लडिंग सिलेबस का जो हिस्सा है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें आपको देखने को मिलेगा यह मतलब टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट में। आप अगर क्वेश्चन आता है, 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अर्बन एरियाज में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बाढ़ की समस्या है, यह समस्या सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही होगी, या फिर जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आप जितने भी न्यूज़ चैनल्स में या फिर न्यूज़ पेपर्स में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। लेकिन अर्बन एरियाज में भी अब इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। बेसिकली बाढ़ नहीं है, यह एक जल जमाव की स्थिति है। मतलब कि वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है। बारिश हो रही है, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है उस शहर का उतना सही नहीं है, उस वाटर को रिलीज नहीं कर पा रहा है टाइम पे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो 2016 में यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा है कि अर्बन जो फ्लड मैनेजमेंट है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप डिस्क्राइब कीजिए। तो ये वाला टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए समझते हैं कि अभी जो मौजूदा जो स्थिति रही है फ्लड की बेंगलुरु के अंदर में, उसमें क्या क्या देखने को मिला है। देखिए 130 मिलीमीटर का रेनफॉल हुआ है 12 घंटे के अंदर में, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, जिसमें से 3 लोगों की जान चली गई है। 500 ऐसे जो घर हैं वो डूब चुके हैं, और रोड्स, अंडरपासेस और लेक्स में पानी भर चुका है। मतलब कि जो उनका लेवल है उस लेवल से कहीं ज़्यादा ऊपर चला गया है। वाटर का जो लेवल है, वाटर लेवल में बहुत अनएक्सपेक्टेड राइज देखने को मिला है। ये तो खैर मौजूदा स्थिति है, और आगे देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्बन फ्लडिंग क्या होता है। तो अर्बन फ्लडिंग जो है ओवरफ्लो ऑफ वाटर इन हेवनली बिल्डअप एरियाज, जो बहुत ही घने बसे हुए एरिया है, वहाँ पे अगर वाटर का ओवरफ्लो हो जाए तो उसको हम बोलेंगे अर्बन फ्लडिंग। इसके दो प्रमुख कारण इसके वजह से हो सकता है। पहला एक्सेसिव रेनफॉल, और दूसरा पुअर और इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम। बेंगलुरु में ये दोनों हुआ है। एक तो एक्सेसिव रेनफॉल हुआ, उसके बाद वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था उतना कारगर नहीं रहा, जिसकी वजह से पानी जल्दी नहीं निकल पाया है। अनलाइक रूरल फ्लड्स, अर्बन फ्लडिंग अकर्स रैपिडली, बहुत जल्दी होता है और ओवरवेलमिंग होता है सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने के लिए। अगर मैं एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूं, तो 2005 में मुंबई के अंदर में जो फ्लड आया था, वहीं 2015 में
आपको देखने को मिलेगा चेन्नई में, वहीं 2020 में आप देख सकते हैं हैदराबाद में इस तरह की फ्लडिंग देखने को मिली थी। इसी के साथ साथ 2019 में इस एग्जाम्पल को आप इंक्लूड कर सकते हैं, बिहार की राजधानी पटना में भी वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं, तो आखिर अर्बन फ्लडिंग जो बेंगलुरु में हो रही है उसके कौन कौन से रीजन है? ये रीजन एवरग्रीन है। आप इसको किसी भी जगह पे अगर आपसे जनरल भी पूछा जाए कि अर्बन फ्लडिंग का मेन रीजन क्या होता है तो आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहला तो नेचुरल कॉज, हैवी मानसून रेनफॉल, प्री मानसून रेनफॉल मैं बोलूंगा, क्योंकि 15 जून के बाद भारत में मानसून आता है, तो अभी तो मई का महीना चल रहा है। टॉपोग्राफी भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ मैनमेड कॉजेज भी है, जैसे कि लेक्स और वाटर, जो वेटलैंड्स थे वहाँ पे लोगों ने घर बना लिए। 79% वाटर बॉडीज जो हैं वो 40 सालों में IISc के स्टडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 40 सालों में लगभग 80% जो वाटर बॉडीज थे उसको खत्म कर दिया गया है। पुअर ड्रेनेज मेंटेनेंस, ये तो एवरग्रीन टॉपिक है, आप इसको कभी भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आउटडेटेड अर्बन प्लान्स, जिसपे लगभग जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे वो चेन्नई हो, कलकत्ता हो, हैदराबाद हो या फिर मुंबई हो, इन सभी को सोचना होगा, दिल्ली एज वेल, कि इनका जो अर्बन प्लानिंग है ये काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। इन सारे शहरों को आप ध्यान रखेंगे, सारे के सारे शहर या तो मुगल्स के द्वारा बसाए गए हैं या फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा बसाए गए हैं। तो हुआ क्या कि करीब करीब अब ब्रिटिशर्स को गए हुए भी 80 साल हो गए हैं इंडिया में, लगभग 80 साल। 2027 में हम 80वां साल सेलिब्रेट करेंगे ब्रिटिशर्स को गए हुए इंडिया से। तो लगभग 150 साल, 200 साल, 300 साल पुराने शहर हैं, और उस वक्त के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इन शहरों को प्लान किया गया था। अब जनसंख्या में रैपिड जो ग्रोथ आया है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है किसी खास शहरों में ही कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से, बिना ऑथराइजेशन के उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेगमेंटेशन, जो कि आप हमेशा देखती हैं जीएस के पेपर में, एक मॉडल आंसर के तौर पे आप इसको लिखते हैं। आगे बढ़े, इम्पैक्ट क्या होता है अर्बन फ्लडिंग का? सबसे पहला इम्पैक्ट जो कि मैंने आपको बताया, 3 लोगों की डेथ हो गई है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, 500 से ज़्यादा घर डूब गए हैं। इकोनॉमिक डिसरप्शन तो होता ही है, क्योंकि आपको पता है कि एक मतलब टेक सेक्टर के तौर पे काफ़ी ज़्यादा, टेक सिटी के तौर पे जानते हैं, IT सिटी के तौर पे हम इसको जानते हैं। तो लगभग $200 बिलियन का नुकसान हो जाता है इस तरीके के शटडाउन की वजह से। पब्लिक हेल्थ रिस्क पे आता है, जब वाटर बढ़ता है तो वाटर बोर्न डिजीज भी हम लोगों को देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट एंड पावर डिसरप्शन भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जब सड़कों पे पानी भरी रहेंगी तो इस तरह की प्रॉब्लम आने देखने को मिलता ही मिलता है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकता है इसको रोकने के लिए? सिंगापुर का एक मॉडल है स्वान सिस्टम, स्मार्ट सेंसर प्लस रियल टाइम फ्लड अलर्ट्स। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको रियल टाइम पे अलर्ट्स दिया जा सकता है कि अभी की क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर हो सकते हैं और करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। नीदरलैंड्स के बाद है रूम फॉर द रिवर्स, क्रिएटिंग स्पेस फॉर रिवर्स टू रिड्यूस अर्बन फ्लड प्रेशर। तो जो रिवर्स का जो बेसिन होता है ना, वहाँ पे ये लोग जगह छोड़ कर रखते हैं, स्पेस बना के रखते हैं, ताकि जब रिवर में वाटर फ्लो बढ़ जाए तो ये सारा का सारा पानी यहाँ पे काइंड ऑफ छोटा मोटा डैम आप बोल सकते हैं। जब पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा तो हम इसमें पानी को स्टोर कर लेंगे, जिसकी वजह से शहर की तरफ पानी नहीं जाएगा। चाइना में हम देखेंगे स्पंज सिटीज, यूज ऑफ परमेबल्स सरफेस ग्रीन रूफ्स एंड अर्बन वेटलैंड्स। इसी के साथ साथ USA जो न्यू ऑर्डलैंड्स है वहाँ पे प्लॉट हाउसेज बनाए गए हैं, जो कि पानी के ऊपर भी वाटर लेवल पे राइज होने के बाद भी वो फ्लोटिंग करने लग जाए, ऐसे घरों को निर्माण किया गया है। आगे का क्या रास्ता हो सकता है? रिस्टोर नेचुरल ड्रेनेज। भाई जो हमारा नेचुरल ड्रेनेज है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, डिसिल्टिंग करना पड़ेगा। होता क्या है, वाटर का ये चैनल है, अब यहाँ पे सिल्ट आ जाता है, सिल्ट की वजह से क्या होगा, जो लेवल यहाँ था अब ये लेवल वहाँ चला गया है, तो पानी का भी लेवल ऊपर जाएगा, सरफेस ऊपर जाएगा तो पानी का लेवल भी ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से शहर में प्रॉब्लम आता है। तो आपको डिसिल्टिंग करना पड़ेगा, अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स लेकर आना पड़ेगा, स्मार्ट फ्लड मैनेजमेंट करना होगा, और अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस तो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो जो बेंगलुरु शहर है, फ्लडिंग इज ए सिस्टमेटिक अर्बन गवर्नेंस फेल्यूर का एक नतीजा है,
नॉट जस्ट नेचुरल डिजास्टर, एक मैन मेड है, आर्टिफिशियल डिजास्टर के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अर्जेंट स्टेप्स आर नीडेड टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस, अपडेट अर्बन प्लानिंग एंड बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियंस सिस्टम हमें बनाने की जरूरत है। और ये लास्ट की लाइन काफ़ी अच्छी है, सिटी ऑफ लेक को हम सिटी ऑफ अंडर वाटर नहीं बना सकते, जो कि एक ऐसा सिटी है जो कि जाना जाता है झीलों के लिए, तो आप उसको झीलों तक ही सीमित रखें, उसको आप बाढ़ का शहर ना बनाएं और अपना अर्बन प्लानिंग को और बेहतर किया जा सके, ऐसा इस लेक्चर में आप लोगों को बताने की कोशिश की गई है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।